नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। वैदिक प्रार्थना, कर्म और कृपा से जुड़ा एक अंश हमारे पास है। जी। इसमें ऋग्वेद के एक खास मंत्र 1.125.5 पर थोड़ी गहराई से बात की गई है। हाँ, ये मंत्र काफी महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रार्थना मतलब बस अपनी लिस्ट भगवान को देना है ना, हाँ, आमतौर पर यही धारणा होती है। पर क्या ये उससे ज्यादा कुछ है? आज हम इसी प्राचीन प्रार्थना का अर्थ और वो जो कर्म कृपा का संतुलन है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये एक गहरा विषय है। तो पहले वो मंत्र सुन लेते हैं। मम त्वम देवा अन्वा जगन्मा माम वात सुमतिम रयिम च पूर्णी विश्वा सुभागा सचेय यथाते श्याम शरणम नवम नः। जी। अब पहली बार सुनने में तो ये लगता है कि भाई देवताओं को पुकार रहे हैं कि आप हमारी तरफ आइए, हाँ, एक सीधा आवाहन लगता है। हमें रई दें यानी समृद्धि, सुमति दें मतलब अच्छी बुद्धि, जी, और शरणम आपकी सुरक्षा भी चाहिए। बिल्कुल, ये चीजें मांगी जा रही हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक तरफा मांग है? क्या बस मांगने से मिल जाता है? यहीं पर ये अंश दिलचस्प हो जाता है। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ मांग नहीं है, ये असल में एक कह सकते हैं प्रतिक्रिया का आह्वान है। प्रतिक्रिया मतलब देवता सिर्फ इसलिए नहीं आते कि हमने आवाज लगा दी। स्रोत के अनुसार दैवीय कृपा या उनकी उपस्थिति वो एक तरह की ऊर्जा है जो आकर्षित होती है। आकर्षित होती है कैसे? जब हमारे कर्म, हमारे भाव, हमारी सोच यानी हमारी जो पूरी अंदरूनी स्थिति है वो एक खास लेवल की शुद्धता और पॉजिटिविटी पर पहुंचती है, अच्छा, तब देवता या वो दैवीय शक्ति वो अपने आप उस तरफ खींचती है। तो ये कृपा को आकर्षित करने का एक तरह का विज्ञान है, सिर्फ मांगना नहीं। वाह, ये तो बहुत अलग नजरिया है। मतलब कृपा कोई बाहर से मिलने वाला इनाम नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर का ही एक नतीजा है। हाँ बिल्कुल, हमारे अपने कर्मों और भावों का प्रतिबिंब। तो फिर इस मंत्र में जो रई यानी समृद्धि मांगी गई है उसका क्या मतलब हुआ? क्या वो सिर्फ पैसा, सोना चांदी यही सब है? देखिए, स्रोत इस पर भी एक बहुत जरूरी बात कहता है। उसके हिसाब से असली रई, असली धन सिर्फ बाहरी दौलत नहीं है। तो फिर क्या है? सच्चा धन है ईश्वर की कृपा का लगातार एहसास होना, वो सबसे बड़ी दौलत है। फिर है सुमति यानी सही गलत की समझ, विवेक, सही फैसले लेने की काबिलियत। हाँ, अच्छी बुद्धि तो वाकई बहुत बड़ी संपत्ति है। बिल्कुल, और जीवन में एक बैलेंस, एक सौभाग्य, सुभगा। तो समृद्धि यहाँ बहुत व्यापक है, अंदरूनी भी बाहरी भी, जिसमें मन की शांति, संतुष्टि, ये सब सबसे ऊपर है। यानी धन का मतलब सिर्फ चीजें इकट्ठा करना नहीं, बल्कि एक सही समझ और दैवीय आशीर्वाद के साथ जीना है। जी। ये बात हमें उस सवाल पर लाती है, प्रार्थना और कोशिश यानी कर्म, इनका क्या रिश्ता है? स्रोत क्या कहता है? क्या सिर्फ प्रार्थना करें या सिर्फ मेहनत? स्रोत इस बैलेंस पर, इस संतुलन पर बहुत जोर देता है। वो कहता है कि प्रार्थना तो भक्ति का जरूरी हिस्सा है, वो हमें विनम्र बनाती है, ईश्वर से जोड़ती है। हाँ, वो तो है। लेकिन सिर्फ प्रार्थना करते रहना और अपने हिस्से की जो कोशिश है, जो पुरुषार्थ है, वो ना करना, यह अधूरापन है। अच्छा। और ठीक इसी तरह सिर्फ अपनी मेहनत और अहंकार पर टिके रहना और दैवीय कृपा की तरफ ध्यान ही न देना, वो भी सही नहीं। तो दोनों जरूरी हैं। हाँ, स्रोत कहता है कि सनातन परंपरा की असली ताकत इसी संतुलन में है। हाँ। ईश्वर पर पूरी श्रद्धा रखो और साथ में पूरी ईमानदारी और अच्छी नीयत से अपना काम करते रहो। तो ऐसा हुआ कि प्रार्थना हमारे कर्म को दिशा देती है, उसको ताकत देती है। और कर्म हमारी प्रार्थना को जमीन देता है, उसे सच्चा बनाता है। ये एक दूसरे के पूरक हुए, विरोधी नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। स्रोत इसे एक साइकिल जैसा दिखाता है। साइकिल कैसे? देखिए, जब हम अच्छे शुद्ध कर्म करते हैं तो हमारा मन साफ होता है ना? साफ मन से की गई प्रार्थना ज्यादा सच्ची होती है, ज्यादा असरदार होती है। हाँ। और जब हम सच्ची प्रार्थना करते हैं तो हमें सही कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, सही समझ, सुमति मिलती है। अच्छा, तो ये एक पॉजिटिव लूप बन गया। जी बिल्कुल, एक सकारात्मक चक्र। इसीलिए शायद कहा गया है कि प्रार्थना और पुरुषार्थ ये जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा लंगड़ा है। तो अगर सार निकालें तो ये वैदिक प्रार्थना हमें याद दिला रही है कि भाई ईश्वर की कृपा पानी है तो रास्ता हमारे अपने कर्मों, हमारे भावों, हमारे इरादों से ही होकर जाता है। सही बात है। और समृद्धि सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी है। और जीवन में कामयाब होने के लिए प्रार्थना और कोशिश दोनों का बैलेंस साधना ही पड़ेगा। जी, और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है ना? क्या? कि आज की जो तेज रफ्तार वाली जिंदगी है,
जहां कामयाबी को अक्सर बाहरी चीजों से ही नापा जाता है। हाँ बिल्कुल। वहां कर्म और कृपा का ये जो पुराना संतुलन है, ये कितना प्रासंगिक है, कितना मायने रखता है। क्या ये नजरिया हमें अपनी दौड़-भाग, अपनी चुनौतियों, अपनी सफलताओं को शायद एक नए, ज्यादा गहरे तरीके से देखने में मदद कर सकता है? इस पर सोचना चाहिए।